कल दिल्ली में 2010 का आतंकवादी 2010 में जम्मू कश्मीर और देश के अनेक भागों में कई, एक दो पुलिस नहीं, एक दो सेना नहीं, एक दो CRPF नहीं, कम से कम 5 से 10 पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल का हत्या किया था। और वह अपना चेहरा बदलते रहता था। कल जो देखे तो उसका टिक था 1.5 फीट का, 1.5 फीट का था। और जब गीदड़ की मौत आती है भागता है शहर की ओर, जब गीदड़ की मौत आती है भागता है शहर की ओर। दिल्ली में तो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, ये बात को ज्ञान नहीं था। अपराध करना है, जंगल में जाकर अपराध करते, दिल्ली में कैसे अपराध करने के लिए चले आए। दिल्ली में तो वैसे अपराध का ग्राफ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अब तो केजरीवाल साहब 2-4 दिन में बेचारा जेल की यात्रा कर लेंगे, तो और ज़्यादा कानून का जो ग्राफ घटाया केजरीवाल ने वह ऊंचा हो जाएगा। वैसे गृह मंत्री भी अमित शाह जी भी कोई कम नहीं है। कल तो वे कहते थे, लेकिन आज मैं केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये मांडू अपराधी जो पकड़ाया है उसको क्या कीजिएगा? आप तो फेल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में बसने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी फेल हैं। उन्हें गृह मंत्री से हटाना चाहिए। इतने बड़े आतंकवादी 10 से आज तक में कम से कम 5 से 8-10 पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों का हत्या किया और पकड़ा गया, तो क्या कीजिएगा आप? गृह मंत्री को बताना चाहिए देश को आप क्या कीजिएगा। आपने नासिर मलिक को प्रधानमंत्री बतावे, आपके गृह मंत्री अमित शाह जी को आपने गृह मंत्रालय बनाया, नासिर मलिक को फांसी दिए, यासीन मलिक को फांसी हुआ, 10 बरस का सज़ा हुआ। 10 बरस का सज़ा में 6 बरस के बाद जवन रिहाई हो जाएगा। उसी सरकार बदलेगी तो ऐसे भी रिहाई हो जाएगा। तो यही कितना का हत्या किया था यासीन मलिक, कितना बमबाज, कितना को पत्थर फेंकवाया, कितना का घर उजाड़ा, कितना को मरवाया, और कितना उस पर केस है। वह केस सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि हमारे पास अब सबूत कहाँ है, हम कैसे सुनेंगे अब केस को। सेना का हत्या किया था यासीन मलिक, लेकिन गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे कहते हैं एक ही बात, तजहु आस निज निज गृह जाहु लिखा न विधि वैध। हमको एक दिन प्रधानमंत्री तो बना दीजिए, बस हो गया, खेला खत्म। गृह मंत्री का एक ही है यासीन मलिक। पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी का हत्या होता है, दिन में पुलिस काउंटर कर देती है। पुलिस का ही काउंटर हो जाए, पुलिस इंस्पेक्टर का निचली अदालत उसे फांसी की सजा देता है जावेद को, और दिल्ली हाई कोर्ट आजीवन कारावास का, और सुप्रीम कोर्ट जाएगा जमानतें हो जाएगा। ऐसे तीस्ता तलवार और जावेद का एक ही दिन में 3 बार सुनवाई होगा। तो आप क्या करेंगे जब तक केंद्र सरकार, न्यायालय और पुलिस, केंद्र में गृह मंत्रालय का आता है, अंदर आता है सेना, सुरक्षा, आंतरिक पुलिस, सब जगह वो उसके अंदर में आता है। सरकार, प्रधानमंत्री जी हुए, और न्यायालय व्यवस्था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हुआ, तीनों में
तारतम्य नहीं है। एक भी आज 10 वर्ष से, आज सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष से एक भी विदेशी आतंकवादी को फांसी नहीं हुआ। हाँ, 10 वर्ष में रात के अंधेरे में, देर रात, यानी शाम नहीं, सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे नहीं, देर रात निर्भया थी, बस स्टैंड पर क्या करती थी। लेकिन हमारे सभी हिंदू मासूम को, जो उस वक्त 13 में ये सभी मासूम थे, 15 सभी मैट्रिक के विद्यार्थी थे, उसको फांसी हो गया निर्भया हत्याकांड में। यासीन मलिक जी को फांसी नहीं हुआ, जावेद को फांसी नहीं हुआ, तिस्ता तलवार को क्लीन चिट मिल गया, तो मांडू जी को भी क्लीन चिट देना होगा न्यायालय को। प्रधानमंत्री जी, आपका जो सरकार का व्यवस्था है, एक तो गृह मंत्रालय आपका गड़बड़ है, और दूसरा आपका जो विजन है, इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो कॉलेजियम सिस्टम से बनाए जाते हैं न्यायाधीश, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इनसे तो सजा हो ही नहीं सकती है किसी भी। यासीन मलिक को सजा दिलवा दीजिए, ये मांडू को आप कहिए गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय आपके अंदर में वह कोर्ट से अपील करे कि 3 दिन के अंदर में आरोप पर दाखिल कीजिए, फांसी दीजिए, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपील करे कि आप 2 महीने के अंदर में इनको सजा, फांसी सजा होना चाहिए। प्रधानमंत्री बात बोल सकते हैं, गृह मंत्रालय बोल सकते हैं सार्वजनिक रूप से, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, लिखित तो देना पड़ेगा, दस्तखतवा तो करना पड़ेगा। लेकिन ये काम तो हम हो नहीं सकता है। आप किसी को नोट, आप पद पर बैठे हुए हैं, आप न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए हैं, पद पाने के लिए हम तो भगवान का राम का पूजा कराते हैं, हम आप भगवान हम सुनबे नहीं करते, हम तो कब से जाते हैं अयोध्या, हमको पते नहीं है। हम जाते हैं 3 दिन राजा के साथ, 3 दिन 4 दिन रहते हैं, वहाँ बैठते हैं, कनक भवन, हनुमान गिरही और जन्मभूमि सब जगह पूजा कर आते हैं, बैठते हैं वहाँ पर 3 दिन। हमारा बात तो सुनबे नहीं करता, इन लोगों का बात तो सुन गया, हमको तो पद ही नहीं मिलता है। और ये लोगों को, ये लोग पद पर जो है, इन किन प्रकार हमारा पद बना रहे, इन किन प्रकार हमारा पद बना रहे। बस आज गृह मंत्रालय को बताना चाहिए, गृह मंत्री को, आपने यासीन मलिक को फांसी सजा क्यों नहीं है। आपने पुलिस इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर का हत्यारा को फांसी की सजा लोअर कोर्ट ने फांसी दिया, हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास में सजा। आप क्या दिल्ली, भारत में नहीं थे गृह मंत्री जी? आप भारत में नहीं थे, आप कहाँ गए थे? आपको काहे न काउंटर किए? आप अधिवक्ता के माध्यम से क्यों नहीं किए? कानून विभाग क्यों नहीं काउंटर किया? आपने सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं मांग किए? इनको तत्काल फांसी होना चाहिए। जब पुलिस इंस्पेक्टर का फांसी हो जाता है, यासीन मलिक को 10 वर्ष का सज़ा होता है, मानदेव जी को 5 वर्ष का सज़ा होगा। 10-10 पुलिस सेना अर्धसैनिक बलों का हत्यारा है, मांडू कल जो पकड़ाया है, लेकिन फांसी तो जजमेंट तो देना पड़ेगा। इसमें कानून मंत्री बेचारे को पहले बदल दिए, अब ये भी अच्छे हैं, ये भी वहाँ की राज्य सरकार में ये कम्पीट करके पदाधिकारी बने हुए थे। लॉ कानून मंत्री जो है, लॉ मिनिस्टर, वे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको बोले ये काम गृह मंत्रालय के अंदर में है, आंतरिक सुरक्षा का मामला गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। ये गृह मंत्री अमित शाह का आगे आना होगा, जो आपने गृह मंत्री बनने का बहुत दिन से बने हुए हैं, लेकिन गृह मंत्रालय का पूरे भारत में, दिल्ली में आप देखिए, आफ्ताब श्रद्धा को आप देखिए कितनी का सरतन से जुड़ा हुआ, पूरे देश में हुआ, लेकिन एक बार भी हत्यारे का फांसी के लिए कोई सजा नहीं हुआ। वह गया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वह रिहाई हो गया। इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, इसके लिए प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा, इसके लिए कानून मंत्री को बोलना। कानून मंत्री तो किरण रिजिजू जी खूब बोले, अब मेघवाल जी जो बोले क्या कर, लेकिन यह मानना है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्रालय को बदलिए, गृह मंत्री को बदलना होगा। अगर आप नहीं बदलते हैं उनको कहिए जो यह आप क्या कर रहे हैं,
आज यासीन मलिक को फांसी नहीं हुआ, पुलिस इंस्पेक्टर को हत्यारा को फांसी नहीं हुआ, मांडू को फांसी हो जाएगा। हमारे जवान ऐसे शहीद होते रहेंगे और दरिया दिल्ली आप दिखाते रहेंगे, दरिया दिल्ली दिखाते रहेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब आपका भी परीक्षा हो रहा है। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से, आप गृह मंत्रालय को बताइए यासीन मलिक को फांसी क्यों नहीं हुआ, कितने का हत्या किया है। आज तक तो कॉलेजियम सिस्टम आपका फेल्योर है, एक भी अपराधी को सजा नहीं हो सकता है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। तो ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। हमने पहले भी वीडियो में हमें राष्ट्रपति जी से अपील किया था, हमारा कॉलेजियम सिस्टम से जो न्यायाधीश बनाए जाते हैं आज भी बन रहा है, ये हमारा एक भी अपराधी को फांसी नहीं हुआ। किसका तलवार में तो कहा ना क्या चीफ जस्टिस के द्वारा आप जाइए, पुलिस आपको अगर पूछताछ करेगी आप सीधे कोर्ट चले आइएगा, पुलिस पूछताछ भी नहीं कर सकती है। इतना बड़ा प्रोटेक्शन जो देश को तोड़ने के लिए कितना क्या नहीं हुआ 2002 में। तो ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिलता है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से गए हैं। जब संसद से पास है तब कॉलेजियम सिस्टम की से बहाली होगी, वह क्या होगा। आज न्यायालय को दिखाया जा रहा है, न्यायालय में 4 लाख मुकदमे जमा हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और कॉलेजियम सिस्टम से बहुत सारा लोगों का बहाली होगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाए जाएंगे, वे अपने होंगे। ये जातिगत गणना के लिए बिहार में आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, जातिगत गणना सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, मांग करता हूँ मैं राष्ट्रपति जी से, जो कानून व्यवस्था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के माध्यम से जो बहाली होती है, जो नियुक्ति की जाती है जज का, वह सफिशिएंट नहीं है। आज वहीं से और गृह मंत्रालय की ओर से जो आज यासीन मलिक जैसे, मांडू जैसे व्यक्ति और जावेद जैसे व्यक्ति को फांसी नहीं हो रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार जो दोषी है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोषी है। कोई भी देश तब तक नहीं चल सकता है जब तक न्यायालय का सपोर्ट सरकार को, जनता को नहीं मिल रहा है। दो न्यायाधीश ने कहा था रिटायरमेंट के समय में, न्यायालय को चाहिए जनता का भरोसा बना रहे, और जनता का भरोसा न्यायालय पर नहीं है। वहाँ पर आशीष मिश्रा को, पूजा सिंघल को 17,000 करोड़ का में घोटाला किया है, उसको जमानत मिल जाएगा। आशीष मिश्रा को 8 केस आदमी का हत्या होता है दिन में 4 बजे शाम में, वहाँ फांसी सजा हो, रिहाई हो, जमानत हो जाएगा। लेकिन जावेद को हो जाएगा, लेकिन संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलेगा। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाएगा, क्योंकि उसका वकालत सुब्रमण्यम स्वामी साहब करते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी के द्वारा जिसके उसी लेवल को, उसी को परीक्षा कंडक्ट करना चाहिए जो न्यायाधीश की नियुक्ति करे। और ये जो यासीन मलिक हैं कि मांडू हैं या जावेद है, इसको फांसी की सजा का दिलाने का व्यवस्था केंद्र सरकार करे, प्रधानमंत्री जी करे। अपने हृदय के, अपने नाक के बाल हृदय के में बसने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी को यह दिशा निर्देश दें, जो हर हाल में ऐसे जो विदेशी आतंकवादी हैं उनको फांसी की सजा होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपील करें, सीधा सीधी जो आप उनको फांसी दे 3 महीना का, 2 महीना के अंदर में। सारी न्यायालय प्रक्रिया 2 महीना के अंदर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पूरा हो जाना चाहिए। ये मैं मांग करता हूँ। थैंक्स।